हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे स्टेट की एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल की एग्ज़ाम देते हैं, इवन आप जो है आर्मी से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अग्निवीर हो गया, आरटी जैसे हो गया, या अन्य एग्ज़ाम जो भी होते हैं, वो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ इसमें जो है 6 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। हर पार्ट में आपको जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियो हो गया, आपका बेसिक जो भी क्वेश्चन रहते हैं जीएस से। आज यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन हम देखेंगे 50 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कि आपको जो है वीडियो कैसे लगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? 18 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे और ऑप्शन दिए हैं। 1947 के बाद बोर्ड का जो प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग जो है दोनों इलाहाबाद में कार्य करते थे। हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? ये है 12। और जब हमारा भारतीय संविधान बना उसमें उस समय कितनी थी? 8 थी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयदीप गोविंद। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारत आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2008। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? यहाँ पे पूछा गया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के विरोध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार या अभी हम अन्य ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृति और शिक्षा के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA पारा कब लागू हुआ था? तो 1993 राइट आंसर हो जाएगा। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 9। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 25। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, किसे देता है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। भारत का मूल रूप संविधान था द्वारा हाथ से लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है 80। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सन 2001 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए
जिसमें महिलाएं शामिल थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 15। उत्तराखंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, उत्तराखंड से संबंधित एमसीक्यू हो गया, उत्तराखंड परीक्षा वाणी हो गया, उत्तराखंड के लिए और उसके बाद आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मैंने इसमें भी अपलोड कर रखी है। और दूसरा चैनल है मेरा हिमालय एजुकेशन स्कोप, वहाँ पे जाके आप जो है उत्तराखंड पढ़ सकते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? योगी आदित्यनाथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस राइट आंसर हो जाएगा। 1973 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव राइट आंसर हो जाएगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी फ्रेंड्स मीरा कुमार। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लरमा रोजो। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। शिक्षा का अधिकार ITE अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था? 2009 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 1993 राइट आंसर हो जाएगा। जो है अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण में सृजित किया गया है, तो 1975 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शामली। भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद में का विवरण प्रस्तुत किया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कानूनों के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य के आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? 8वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? महाधिवक्ता की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत GST अधिनियम पारित किया गया था? 101वें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1968 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो यहाँ पे हम राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 122वें संशोधन विधेयक 2014। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद जो है 24 में बताया गया है कि 14 से कम उम्र के बच्चे जो है कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? राइट आंसर सी हो जाएगा, M अनंत शयनम अव्यंगर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर है 56। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्यों को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है टोटल क्वेश्चन 56 करे।
अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे 56 के बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्प लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।